हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पिछली क्लास में पढ़ाए गए पाठ स्मृति को आगे पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यह एक संस्मरण है जिसमें लेखक ने अपने बचपन में घटी एक घटना का वर्णन किया है। हमने पढ़ा था कि लेखक अपने बड़े भाई साहब के कहने पर अपने छोटे भाई के साथ मक्खनपुर डाक खाने में पत्र डालने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक कुआं पड़ता है जहाँ पर एक सांप रहता है और वहाँ पत्थर मारने पर सांप फफा कर एक आवाज़ निकालता है। लेखक और उनके दोस्तों की यह एक रोज़ाना की आदत हो गई थी कि वो उस कुएं में आते और पत्थर फेंककर सांप की आवाज़ सुनते। उस दिन भी लेखक की इच्छा इसी प्रक्रिया को दोबारा करने की हुई। लेखक कुएं की तरफ गए और उनका छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे किसी मृग शावक के बच्चे की तरह जाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकलती गई, मेरी तो जान निकल गई। लेखक आगे कहते हैं, उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर ही हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ताड़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें दबदबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। यानी कि न चाहते हुए भी लेखक के आंखों से डर और भय के कारण आंसू निकल आ रहे थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आए, छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भाव, भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट हो आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था, यानी कि दिन ढलने को हो रहा था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी और पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। यानी कि लेखक दुविधा में पड़ गया था कि वो क्या करे। बिना चिट्ठियों को पहुंचाए भी घर वापस
नहीं जा सकता था, और अगर चिट्ठियों को पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए। चिट्ठियां तो कुएं पर गिर गई थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही क्यों स्वीकार कर न ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया, यानी कि सांप से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था, और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप से कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 झोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरस पूर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं के धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। तो बच्चों, आज इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। आप इस पाठ का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।